सभी लोगों को सुप्रभात। जैसा कि आपको पता है कि यह नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में हमने ये क्वेश्चन को दिया था। इस क्वेश्चन को पहले हम हल करेंगे, उसके बाद अगले बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें जो है ये सभी क्वेश्चन हमने दिया है, सभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, सभी को कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 1843 के सबसे नजदीक की संख्या ज्ञात करें जो 12 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आप सीधे सीधे बात करें कि आपको 18 से, चाहे नजदीक कहे और चाहे समीपतम संख्या कहे, किससे डिवाइड करना है? 12 से विभाजित हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखें थोड़ा सा, 1843 में 12 का पहले भाग दे देंगे, 12 एकम 12 या 6 64, 12 पाँचे 60, आपका 4 आया और 3, 12 24 12 23 36, और जो 36 आया ये कितना हुआ जो है 7, यानी 7। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो भाजक है ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल। जब शेषफल भाजक के आधा से अधिक हो तो समीपतम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 12 माइनस 7 और प्लस ये जोड़ देंगे 18 43, यानी आपका 12 में से 7 गया 5 और इसमें जोड़ेंगे, 12 में से 7 गया 5 और इसमें जोड़ेंगे तो 18 5 इसमें हो जाएगा, यानी 1848 इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो पहले वाले प्रश्न का जो है उत्तर 1848 आपका बनेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको जीवन में कुछ करना है, वो चीजें जो है पढ़ रहे होंगे। बाकी लोग जिसको बस सिर्फ केवल देखना है कि हाँ चलिए ठीक है नहीं ठीक है, तो आपको वही बच्चे पढ़ने वाले ही हमसे जुड़े तो बेहतर है। 1848, तो पहले वाले प्रश्न का जो आंसर होगा 1848। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखें, थोड़ा सा इसको हटा दें, इसमें आप देखें कि 1 से 400 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 400 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, तो कहां तक जाना है, 400, कहां तक जाना है, 400, तो 400, अब भाई सम संख्या की छोटी इकाई 2, तो 2 4 6 8 10 यानी 400। तो पहले आपको तो सम संख्याओं का योगफल, तो फार्मूला क्या होता है, इसको ऊपर हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, n कोष्टक में n प्लस 1, जहां n सम संख्याओं की संख्या है, तो हमने आपसे पहले भी बोला कि जो सम संख्याओं की संख्या अगर ज्ञात करना है तो आपको जो है सम संख्या की छोटी इकाई 2 और कहां तक जाना है, 400। तो पहले हम n का मान निकालेंगे, तो n बराबर 400/2, यानी कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 200, और 200 का मान यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 201, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हुआ 00204, यानी 40,200। यानी इस प्रश्न का, सेकेंड वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 40,000 कितना होगा, 200 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 1570 का होल स्क्वायर प्लस 1571 प्लस 1572 में इकाई अंक लेना है। तो आप यहाँ पे देखिए 0 है तो इसका इकाई अंक पावर 2 है तो इसका 0 ही बनेगा। 1 है, आपको जैसा ही पता है कि जिस संख्या की इकाई में 0 1 5 और 6 हो, उसका पावर मान कुछ भी हो, उसका स्वयं वही संख्या होता है, तो यानी इसका 1 ही होगा। और ये 2 दूनी के 4 होगा और 3 तिली के 9 होगा, 9 4 13, ये 14 और 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, तो 14 इसका इकाई अंक क्या होगा, 4। यानी थर्ड वाले प्रश्न का जो आंसर होगा
वो क्या होगा, 4 होगा। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, यानी इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, पावर 98 है, तो इसके इकाई में क्या 1 है, तो 1 है तो 1 ही बनेगा, 1 प्लस इसका भी 1 है तो 1 ही बनेगा, ये 6 है, तो अब चाहे आप 4 का भाग दे करके देख लीजिए, और नहीं तो फिर आप जानते हैं कि इसका इकाई अंक 6 है तो 6 ही बनेगा। 0, 1, 5 और 6 का पावर मान कुछ भी हो उसका इकाई अंक स्वयं वही संख्या होता है। तो आपका यहाँ पे भी माइनस क्या होगा, 6, और प्लस यहाँ पे देखिए ये 5 है, पावर कुछ भी है तो 5 ही बनेगा, -6 और प्लस 9। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीजें हुआ, इसको हमने खोल लिया तो यानी आपका हुआ कितना, 1, 1, 2, 5, 2, 7, 9, 7, 16, 9, 7, 16 और 16, -6 1 में ऐड हो जाएगा तो -12, और आपका आंसर क्या हुआ, 4, यानी ये प्रश्न हो गया। तो यानी चौथे वाले प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ, 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल मात्र 3 आता है, तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए सीधे सीधे बात है, n एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का मतलब आपको 0 से लेकर के 9 तक वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याएं जब हम आपको पढ़ाएंगे तो 0 से वो स्टार्ट होंगी, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो n एक पूर्ण संख्या 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 3। तो कोई भी वैल्यू n है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है, तो कह रहा है कि 2n को अगर विभाजित करें किससे, 4 से, तो क्या शेषफल आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे एक काम करें, हम कोई भी हम दुनिया का कोई भी संख्या रख लें, तो अगर हम मान लीजिए 15 रख देते हैं, 4, 3, 12 और 12 आएगा 12, तो शेषफल 15 में से 12 गया 3, तो ये 3 हो गया। तो चूंकि हमको रखना है 2n, तो आपको यही करना है, चूंकि संख्या n का वैल्यू पता हो गया, तो 15 दूनी के 30, यानी यहाँ पे रख देंगे 30, यानी 4 7 28, यानी जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 2। यानी इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर क्या होगा, आपका 2 होगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने टाइप जो है नंबर सिस्टम 4 वीडियो में टाइप पर हमने सेक्शन पढ़ा रहे थे, और उस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम जो है आगे चलना है। तो आगे हम आपको दिखाएं, आगे जो है क्या होगा, तो आपका ये अगला जो टॉपिक है क्रमागत विभाजन पर आधारित प्रश्न। एक चीज हम देख लेते हैं, क्रमागत विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो अगला सेक्शन डालें, भाग की लंबी विधि में सेक्शन आपका 4 है, क्या था, क्रमागत विभाजन पर आधारित प्रश्न। क्रमागत विभाजन पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, ठीक है, क्रमागत विभाजन पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, कल हमने आपको पढ़ा दिया था जब शेषफल का मान 1 दिया हो, जब शेषफल का मान 1 से अधिक दिया हो, भाजक भागफल एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। अब जो है हमको जो है क्रमागत विधि पर देना है, तो जैसे इसका क्वेश्चन कैसे बनता है इसको देख लिया जाए। जैसे क्वेश्चन है, किसी संख्या में लगातार
4 6 8, 4 6 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को लगातार 8 6 4 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? और हमने कहा है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे भरपूर, और चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, किसी संख्या में लगातार 4 6 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को लगातार 8 6 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? देखिए ये चीजें आप समझ रहे हैं, ये जो 8 6 4 है और ये 4 6 8 है, ये उलट गया है। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस में या एसएससी सीजीएल में आप जब सेट उठाएंगे तो ये भाषा ऐसे भी बोल दिया है कि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऐसे कंडीशन में पहले आप देखिए, कल की बात देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका है 4, देखिए ऐसे करते हैं आप, यहाँ पे ऐसे पहले संख्या खोज लेंगे, 4 6 8 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2, आपका 3 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। 4 6 8 का भाग देते हैं तो शेषफल 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो पहले आप ऐसे प्रश्नों में आप संख्या खोजेंगे, तो कैसे खोजते हैं आपको पता ही है। 8 4 12 गुणा करेंगे, 12 6 72, 72 3 यहाँ पे हुआ 75, ऐसे ही आपका होगा 75 गुणे 4 यानी 4 5 20 और 4 7 28, 28 2 30 और प्लस 2 कर देंगे तो आपका हुआ 302। फिर से देख लें, इधर से जोड़ना है हमेशा। 4 8 इसका पहला जब शेषफल 1 से अधिक हो तो वो चीजें टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। 4 8 12, 12 6 72, 72 और 3 75, 4 5 20, 4 से 28 2 30 और प्लस 2 302। अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 302 भाज्य हो गया, इसको ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे ये हुआ भाज्य, ये हुआ भाजक और ये आपका हुआ शेषफल, तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन आपकी ये होगी कि जैसे अब आपको भाग देना 8 से, तो 8 से भाग देंगे तो 8 तिली की जितनी बार जाएगा ये लास्ट में एक ही आएगा, 8 तिली के 24, 8 तिली के 24, 6 2 8 7 56, यानी यहाँ पे शेषफल कितना आया? 6। फिर किसका भाग देना? 6 का, तो 6 6 के 36, तो कितनी बार गया? 6 बार, जितनी बार जाएगा यहाँ पे रखा जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 1। और फिर किससे भाग देना? 4 से, तो आपका 4 एकम 4 यानी जो शेषफल आएगा 2। तो आप देख रहे हैं यानी जो शेषफल आया 6 1 2, यानी जिस विकल्प पे छपा होगा यानी 6 1 2, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। फिर से समझते हैं क्या है? किसी संख्या में लगातार 4 6 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को लगातार 8 6 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो 4 6 8 से भाग दे रहे हैं, शेषफल इतना प्राप्त हो रहा है, तो पहले आपको संख्या खोजना होगा और खोजने का वही मैनर है, जब कई शेषफल हों
तो आपको ऐसे करना 4 8 12, 12 6 72, 72 3 75, 75 गुणे 4 300, और 300 प्लस 2 302। अब यहाँ पे आप भाजक कर लेंगे, यह भाज्य होगा, यह शेषफल होगा, तो भाज्य आपने 302 कर लिया, 8 का भाग दे तो 37 बार, शेषफल आपका 6 हुआ, 6 के 36, आपका जितनी बार जाएगा यहाँ पर यानी 1 हुआ 1, तो आपका जो आंसर हुआ 6 1 2। तो ये क्रमागत जो है विभाजन पे आधारित जो प्रश्न है वह कुछ इसी तरह से पूछा जाता है, और इसको आप जो है कायदे से अपने नोट्स में इसको क्लियर कर लें। ठीक, अब जो है अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखें, अगला टाइप, अगला टाइप नहीं होगा, सेक्शन होगा। और जैसा कि भाग विधि को हमने उसी को रीड करके आगे बढ़ रहे हैं, सेक्शन 5 उसमें होगा घातों के शेषफल पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। घातों के शेषफल पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे समझिए ये मामला क्या है। पहले हम आपको कुछ बताएं, इससे पहले एक पॉइंट आप नियम करके लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं उनको आप जो है एक नियम लिख लीजिए। लिखें, यदि घातांकीय मान, यदि घातांकीय मान विषम हो, यदि घातांकीय मान विषम हो तो पावर 1 3 रखते हैं। 1 3 क्या करते हैं? रखते हैं। और दूसरा पॉइंट, यदि घातांकीय मान सम हो, यदि घातांकीय मान क्या हो? सम हो, तो पावर 2 4 रखते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ये मामला क्या है। यहाँ पे आप दोनों पॉइंट नोट कर लें। सेक्शन 5 घातों के शेषफल पर आधारित प्रश्न और घातों के शेषफल पर, इसको आप नोट कर लें, यहाँ पे नोट कर लें ये क्या है। ठीक, चल अब इस पे जो है क्या है क्वेश्चन। जैसे हमने कहा जैसे हमने क्वेश्चन लिया 2 के पावर 31 को यदि 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। चलिए, जैसे आपसे कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात करें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 2 के पावर 2 में अगर हम 3 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो ये अगर हम इसको हल करें तो 2 दूनी के 4 3, और 3 का भाग अगर हम 4 में दें तो आपका 3 एकम 3, शेषफल क्या आया? 1 आया। इसका मतलब सुनिए, तो चूंकि आपका 2 के पावर 31 है, 2 के पावर 31 को यदि 3 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपको करना क्या, चूंकि 2 के पावर 31 का वैल्यू आप मान नहीं निकाल पाएंगे 1 मिनट के अंदर, तो लिखा क्या गया है, यदि घातांकीय मान क्या हो? विषम हो, तो पावर 1 या 3 रखते हैं। ये सम है कि विषम? तो 31 क्या है? विषम।
तो अगर 2 के पावर 1 रखेंगे तो क्या ये शेषफल, चूंकि हर का भाग अंश में जाएगा, तो क्या ये शेषफल देने के कंडीशन में है? उत्तर है नहीं। तो 1 के बाद क्या रखेंगे? 3, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8 बटे के 3, यानी भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 5, यानी यही आपका आंसर होगा। फिर से समझते हैं। यदि घातांकी मान विषम हो तो पावर 1 या 3 रखते हैं, यदि घातांकी मान सम हो तो पावर 2 या 4 रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा। जैसे हमने कहा 17 के पावर 200 भागे 18 में हमको शेषफल बताना है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही नोट्स बनाते जाएं सब टॉपिक पर जो है। तो 17 के पावर 200, तो 17 के पावर 200 क्या है? सम है कि विषम? ये आपका सम है, ऐसे लिखेंगे। तो ये सम है कि विषम? तो ये सम है। तो जब सम है तो सम, यदि घातांकीय मान सम हो तो पावर या तो 2 या तो 4। तो हम करें कि 17 के पावर हम 2 रख लेते हैं, 4 क्यों रखें? 4 और ज्यादा हमको करना पड़ेगा, 18 कर दिए। अब 17 17 ही हम 289, अब बटे के 18, 18 का भाग 289 में देंगे। 18 एकम 18, 109, 18 छक्का 108, जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? 1, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देख लीजिए अगर बात समझ नहीं आ रही है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 25 के पावर 25 में अगर हम 26 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो 25 के पावर 25 में अगर हम 26 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो ये सम है कि विषम? तो ये घातांकीय मान जो क्या है वो विषम है। तो जब घातांकीय मान विषम हो तो 1 या 3 चढ़ाते हैं। तो 25 के पावर 1 में अगर 26 का भाग देंगे, 26 का भाग जो है 25 में जाएगा, तो क्या शेषफल इसका मान क्या है? कम है, शेषफल नहीं देगा। तो 3 चढ़ाएंगे। तो जब 3 चढ़ाएंगे तो 25 25 सम 625, और 625 गुणे 25 15,625, यानी 15,625 वैल्यू आएगा। 26 आपका हुआ, यानी 26 का भाग 15 6 25 में दे दिए, 6 बार होगा, यानी आपका ये हो गया, यानी शेषफल 25। यही प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो ये चीजें आपको हैं। अब इसका एक पॉइंट और थोड़ा सा देख लें, जिसको क्या कहना है, तो थोड़ा सा देखें। जैसे मान लीजिए हमने कहा 67 के पावर 67 प्लस 67 भागे 68 को भाग दे तो शेषफल क्या होगा? यहां पे देखें 67 के पावर 67 प्लस 67 भागे 68 को भाग दें तो शेषफल क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन को भी देख लीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 67 के पावर 67 प्लस 67 अब बटे के क्या? 68। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे प्लस भी होगा और माइनस भी हो सकता है एक्स्ट्रा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन इसमें जो है ऐसी बातें हैं। प्लस 67 आपको कर दिया या तो माइनस कर सकता है, कुछ संख्या बाहर से ऐड कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, पावर मान देखते हैं। ये 67 है तो 67 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हम चढ़ाएंगे 1, यानी 67 की पावर 1, और ऑलरेडी 67 है, अब बटे के क्या है? 68। तो यहां पर थोड़ा सा देखें कि अब यहां पे देखिए समझिएगा
67 के पावर 1 प्लस 67 है, तो 1 अगर इससे हासिल ले लेगा तो ये बना देगा 68, और जब ये 67 इसको हासिल देगा तो ये बचेगा कितना 66, यानी नीचे 68 क्यों बना रहा है, 68 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये 68 हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर इससे 1 हासिल ले लेते हैं तो हो गया 68, और बचेगा क्या, तो 68 से 68 डिवाइड होगा, और जब 1 इसको एक्स्ट्रा जो है दे दिया है तो उसका बचेगा कितना, जो यही एक्स्ट्रा है, चूंकि वो 68 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये आंसर क्या होगा 66, यानी जो शेषफल होगा वो क्या होगा 66। ठीक है, तो जो डिवाइड होगा वो क्या बनेगा 66। यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा और दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 18 के पावर 15 प्लस 4 भागे 17 में शेषफल बताना है। मान लीजिए शेषफल बताना है, एक क्वेश्चन दे दिए 18 के पावर 15 प्लस 4 भागे 17 में शेषफल बताना है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सीधे सीधे बताइए ये सम है कि विषम, तो ये क्या है विषम, यानी 18 1 और प्लस क्या 4 और बटे के 17। अब यहाँ पे एक बुद्धिमानी वाली काम है, या तो आप 18 4 जोड़ दीजिए 22, और 22 हुआ तो 22 बना, अब 22 में अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 5, 17 एकम 17 और 17 5 22। क्लियर। तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, ऐसे भी प्लस माइनस, अगर हम एक माइनस का ले लेते हैं, थोड़ा सा एक माइनस का ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 85 के पावर 97 माइनस 27 क्वेश्चन है, को अगर हम 86 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, मान लीजिए आपको शेषफल। तो यहां पे क्या करना है आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सम है कि विषम, तो ये है विषम। तो अगर हम 85 के पावर 1 करते हैं और माइनस 27 और बटे के क्या है, ठीक है 86। अब यहाँ पे जो भाषा आपको बोलनी है थोड़ा सा देखिएगा, 85 में से ये माइनस 27 है, यानी कहने का मतलब है कि ये वैल्यू मान क्या है कम है। अब यहाँ पे देखिए जो है कैसे करेंगे, तो अच्छे काम करिए, हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आपके रिमाइंड के लिए हम दे देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे आप, चूंकि हम सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ करें, हमने 4-5 क्वेश्चन किया, माइनस वाला आप करिएगा, कल हम आपको जो है अगले वाले वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे, लेकिन आप बताइए कि इसका आंसर कितना हुआ। ठीक, चलिए, तो इतनी बातें हो चुकी। अब हम आगे बात करते हैं, इसका कुछ पॉइंट और भी बनता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, क्वेश्चन लिखे हैं 4 के पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। विकल्प हमने दे दिया, ए 12, बी 11, सी 10 और डी 13।
तो 4 के पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तब यहाँ पे देखिए, अब चूंकि 4 के पावर 19 को तो हम कैलकुलेशन माने 1 मिनट के अंदर कर नहीं सकते, तो 4 के पावर 19 सम है कि विषम? तो विषम है, तो अब उसका पावर 1 चढ़ेगा प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, 4 2 6, जबकि जो विकल्प है उससे अधिक है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिख लें? 3 लिख लें। यहाँ 1 की जगह पे क्या लिख लें? 3 लिख लें। चूंकि या तो 1 विषम है तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा। तो 4 चौके 16 चौके 64, और 64 प्लस 2 क्या हुआ? 68। ठीक है, 64 प्लस 2 66, सॉरी 66, माफी चाहते हैं। 64 प्लस 2 66 हुआ, और 66 किससे डिवाइड होगा? 11 से, यानी आपका आंसर। फिर से समझिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि 4 के पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। अच्छा, थोड़ा सा उस माइनस वाले को अन्य अर्थ में मत लीजिएगा, हम आपको थोड़ा सा सोच के लिए दिए हैं कि आप थोड़ा सा करके बताइएगा, या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो आपका यहाँ पे यह विषम है, तो 1 लेंगे, तो चूंकि 1 लिए तो 1 4 के पावर 1 लिए प्लस 2 लिए, तो कोई संख्या उसको डिवाइड नहीं कर पाएगी, तो हमने 3 ले लिया। तो 4 चौके 16 चौके 64, और 64 2 66, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 11 से, यानी ये विकल्प आपका क्लियर होगा। अब थोड़ा सा बात और कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जैसे हम आपको दिखाएं। क्वेश्चन देखें, 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 निम्न में से किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? हमने 4 विकल्प दिया, ए 3, बी 11, सी 13 और डी 17। तो ऐसे प्रश्न को अब यहां पर देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये विभाजिता के नियम या घातांक वाली बात जो है इससे भी पूछी जाती है। तो सभी बिंदुओं को हम देख रहे हैं, तो इसमें करना क्या है? जैसे मान लीजिए 4 के पावर 61 है प्लस 4 के पावर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको बनेगा तो आपको प्लस 4 के पावर 63 है, तो आप यहाँ पे 4 के पावर 61 जो है कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन ले लेंगे तो आपका ये 1 हुआ, प्लस 4 के पावर 1 हुआ, एक आपका माइनस हो जाएगा, और प्लस 4 के पावर 2। इतनी बात समझ में आ रही है? जब भी ये किससे विभाजित होगा, तो जब भी ऐसे प्रश्नों का हो तो ऐसे ही आपको श्रृंखला में आपकी बातें की जाती हैं। तो 4 के पावर 61 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 4 के पावर, अब इसको हम कैलकुलेशन कर दें, 4 के पावर 61 और गुणे 4 एकम 1 धन 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 4 20 है 21। अब यहाँ पे चूंकि इससे हमसे नहीं मतलब है, 21 से मतलब है, तो 21 जो है किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है। आप विकल्प देखिए, 3 7 21, यह जो है, अच्छा 3 7 21 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसी विकल्प का चयन करेंगे। अगर बाई द वे, अगर मान लीजिए कि इसका गुणजमान अगर कोई विकल्प डिवाइड नहीं कर रहा है, तो एक संख्या इससे और ले लेंगे और उसका गुणनफल बना करके वह विकल्प में देखेंगे, ताकि वो हमारा मामला क्लियर हो जाए। लगाने का यही मैनर होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, यहीं पर रखते हैं। तीन के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26
प्लस 3 के पावर 27 और प्लस 3 के पावर 28। निम्न में से विकल्प देते हैं ए 11, बी आपका 16, सी 25 और डी आपका 30। ठीक है, आपका क्या 30। तो क्या करना है आपको, हमने पहले ही बता दिया कि क्या करना है आपको। 3 के पावर 25 है प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28। तो 3 के पावर 25 कॉमन ले लेंगे तो 3 के पावर 25 तो 1 हुआ, 3 के पावर 1 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 25 1 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, यानी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। 3 के पावर 25 तो 3 1 4, 3 तिलिक 1 प्लस 3 प्लस 9 और 3 तिलिक 9 तिलिक 27, 3 1 4 और 9 4 13 और 13 प्लस 27, 13 प्लस 27 कितना हुआ 40। अब देखिए, अब यहाँ पे 40 आया, हमको इससे नहीं मतलब, हमको 40 से मतलब है। क्या कोई विकल्प 40 को डिवाइड कर रहा है? आप देख सकते हैं 11 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, 25 से भी नहीं होगा, 30 से भी नहीं होगा। तो हमने आपसे क्या बोला कि अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में आप एक इससे उधार ले लीजिए और तब संख्या का गुणनफल बनाइए, तब विकल्प को देखिए कि क्या वो किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो उसको आप देखें। तो ऐसे पॉइंट में आपको क्या देखना है, यानी 3 यहाँ पे देख सकते हैं 3 के पावर 25 तो एक ले लेंगे तो क्या हुआ 24 और गुणे 40 गुणे 3 यानी हुआ 120। आप समझ सकते हैं, इतनी बात कर रहे हैं 120 और 120 किससे डिवाइड हो रहा है, तो 11 से होगा ही नहीं, 16 से होगा ही नहीं, 25 से होगा ही नहीं, किससे डिवाइड होगा 30 से, यानी आपका जो विकल्प होगा 30 सही होगा। क्लियर? तो इतनी बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ और बिंदुओं को। जैसे मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी क्या हैं संख्याएं हैं जो कि 7 से पूर्णतया विभक्त हों। क्या हमने बोला 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से पूर्णतया विभक्त हों। तो ऐसे प्रश्न जो है देखिए कहां से स्टार्ट है, 1 से 200 के बीच। तो ऐसे प्रश्नों में जो लास्ट वाली संख्या है उसमें आप जो है जिससे डिवाइड करने की बात कर रहा है उसका भाग देंगे और जो भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे हम आपको 200 में हम 7 का भाग दें तो 7 दूनी के 14 आपका 6 आया 0, 7 8 56 यानी शेषफल आया 4, यही शेषफल आया तो ये 28 यानी जो भागफल आएगा वही संख्या है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं भैया 7 उसी को डिवाइड करेगा जो 7 के पहाड़ा में हो। अब जैसे मान लीजिए आप जबरदस्ती 7 से तो डिवाइड करवाएंगे नहीं, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 लेके 21, 7 चौके 28। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप जो लास्ट वाली संख्या जिससे डिवाइड कर रहा है उससे आप जो है भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, थोड़ा सा हम ऐसे भी इसका एक दूसरा रूप भी पूछ देता है। तो ये तो बातें क्लियर हो चुकी, सबको एक एक टॉपिक आप क्वेश्चन लिख करके नोट्स बनाते जाइए ताकि एक जगह रहेगा तो आपको दोहराने में सही रहेगा।
जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं, क्वेश्चन है 200 तक, 200 तक की संख्याओं में, 200 तक की संख्याओं में 3 एवं 4 से पूरा पूरा भाग लगने वाली कितनी संख्याएं हैं? यहां पे समझें, 200 तक की संख्या में से 3 एवं 4, यहां पे सीधे सीधे लिखा है 3 एवं 4। अब इसके पहले क्या था? इसके पहले आपको ये था कि एक ही संख्या थी, तो इसमें अगर 2 संख्या है तो दोनों का क्या ले लीजिए, लॉसर। अगर लॉसर लेंगे तो क्या होगा, 12। इनका जो लॉसर होगा वो 12 होगा। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, लॉसर में से इक्वेशन इसके बाद ही आपका शुरू होगा, तो 3 4 का लॉसर समझ रहे हैं हमारी बात कैसे लेते हैं। 2 से 3, 2 दूनी के 4, आपका 3 1, फिर 3 से, तो 2 दूनी के 4 4 थे 12। अब 12 का जो भाग देंगे 200 में, तो 200 में अगर 12 का भाग देंगे तो 12 कम 12 8 हुआ, 12 + 60, 12 × 6 72, यानी आपका जो है 6 हुआ। भागफल की बात कहें तो ये आपका 16। कितना हुआ, 16। एक इसका रूप ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे हमने बोला 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 एवं 5 से पूर्णतया विभक्त हों। पूर्णतया क्या हों, विभक्त हों। चलिए बताएं, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं वो इस बात को जानते हैं, और हाँ इसको बताएं। हम आपको समय दे रहे हैं थोड़ा सा आज, तो चूंकि आंसर आपसे तो ले नहीं सकते, आंसर तो अब जो है, तो आप थोड़ा सा इसको देखिए। क्या हमने बोला, 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 2 एवं 5 से पूर्णतया क्या हो, विभक्त हो। तो आपको करना क्या है, 3 और 5 2 दिया है, इसका क्या ले लेंगे, लॉसर। इसका लॉसर क्या हुआ, 15। अब हमको करना क्या है, एक बार 200 में भाग, एक बार 500 में भाग। तो अगर हम 200 में भाग दें, 200 में हम 15 का भाग दें, तो 15 एक कम 15, 5 आया, 15 3 45, यहाँ पे 5 आया 13 हुआ। और एक बार 15, 500 में 15 का भाग देंगे तो 15 3 45, ये आपका 5 हुआ, 15 3 45, और आपका ये भी 5 हुआ। तो अब आपका कहने का सीधे सीधे ऐसा है कि 200 से वो संख्या स्टार्ट होगी और 500 तक जाएगी, तो कितनी संख्या है, 3 और 5, तो 3 और 5 का लॉसर 15 है, 15 से हमने भाग दिया, तो दोनों का अंतर जो अधिक में से कम वाले को माइनस कर देंगे, यानी 33 - 13, यानी आपका हुआ 0, 3 में से गया 2,
यानी आपका 20, आपका आंसर क्या होगा 20। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 20। अगला टाइप डालें। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अगला टाइप डालें शून्यों। अगला टाइप होगा शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या क्या करना, ज्ञात करना। पहले हम लोग इसको टॉपिक को पढ़ें, इससे पहले थोड़ा सा बात समझना है कि क्या है मतलब। शून्यों की संख्या ज्ञात करने में दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, शून्य किन किन संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त हो सकता है? पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि शून्य आखिर पैदा कैसे होगा। तो शून्य पैदा तभी होगा, शून्य तो अब तो पता है कि शून्य का किसी का वो गुणज बनाएगा तो वो गुणनफल जो है 0 कर देगा, वो तो कन्फर्म, वो तो शून्य उसकी बिरादरी है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड उनके इकाई में शून्य होता है? तो वो दोनों संख्याएं हैं मोर बाबू, यानी 5 गुणे क्या 2, 5 दूनी के 10, यानी संख्याएं 2 और 5 के ही गुणनफल से शून्य की उत्पत्ति होती है। तो इसका नियम भी उसी तरह से चलता है। तो आप इसमें सेक्शन फर्स्ट डालें। सेक्शन फर्स्ट, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको ऐसे कहेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ... 40 तक शून्यों तक गुणनखंडों में गुणनफलों में शून्यों की संख्या क्या है संख्या, तो 40। अब यहां पे देखिए आपका नियम क्या होता है, आप हमेशा किसका भाग देंगे 5 का, और तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 5 से कम ना हो जाए। जैसे आपको 1 गुणे 2 गुणे 3 आगे 4 4 होगा, तो जो लास्ट वाला मान होता है इसमें हम 5 का भाग देंगे, ये नियम होता है। और आपको पहले बताया कि 5 और 2 के क्रॉस से, तो फिर कहेंगे कि 2 का क्यों नहीं भाग देते? अब आप पूछेंगे, आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो है 2 का भाग क्यों नहीं देते, आखिर 5 का ही क्यों भाग देते हैं? तो जो 40 है 40 में हम किसका भाग देंगे 5 का, 5 8 40 और 5 8 40 कट गया, लेकिन जो भागफल है वो 5 से क्या है अधिक है, फिर पुनः 5 का भाग देंगे, यानी 5 1 कम 5, यानी आपका 3 आया। अब जो है भागफल है वो 5 से क्या है कम है, तो पहला वाला भागफल 8 और दूसरा वाला भागफल 1, यानी दोनों को जोड़ देंगे 8 धन 1 बराबर 9। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अभी बात नहीं सुन पा रहे, क्या करना है, हमेशा संख्या 5 का भाग देना है, और जो 5 का भाग देना है तो यहाँ पे समझिएगा कि 5 8 40, अब भागफल नियम क्या होता है कि जो ये भागफल है वह 5 से कम होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भाग दे दीजिए, और जब कम हो जाएगा तो सभी भागफलों को क्या, अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता 20, तो हम किसका भाग देते 5 का, तो 20 में हम 5 का भाग देते तो 5 चौके 20, यानी आपका 4 शून्य प्राप्त होगा, यही आपका आंसर हो। चूंकि भागफल जो 4 5 से क्या है कम है, तो आपका ये होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम इस पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। यहाँ पे देखते हैं,
जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पे 100 तक, यहाँ पे 100 की बात करते हैं, तो क्या करेंगे 100 में 5 का भाग देंगे 20, खत्म। 20 में 5 का भाग देंगे 5 चौके 20, क्यों? क्योंकि 20 अधिक है 5 से, तो 20 और 4, 20 प्लस 4 क्या होगा? 24 होगा। 20 और 4 24 होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे हम ऐसे लें, क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट गुणे 0 100 शून्यों की संख्या। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक यहीं पर ले लेते हैं। एक गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 और गुणे डॉट 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 99 शून्यों की संख्या। तो यहां पर देखें 2 4 6। अब देखिए जैसे हमने कहा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो ये संख्या क्रमागत है, प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसमें 2 5 5 भी होगा, 2 भी होगा, क्रॉस भी होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप जो है, यहाँ पर क्या करना है, ये संख्याओं की श्रृंखला किसमें है? आपका सम डिजिट मान है, सम में जा रही है। कहां तक? 100 तक। तो पहले आप 100 तक संख्या कितनी बनेगी उनको आप पहले निकालेंगे, यानी 2 से लेकर के 100 तक अगर हम सम संख्याओं की संख्या जाने तो पहले उसका मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? n बराबर अंतिम संख्या 100 और 2 से सम की स्टार्टिंग होती है, तो 2, तो ये कितना होगा? 50। अब हम 50 में किसका भाग देंगे? 5 का। तो 50 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? 10 बार। अभी चूंकि 10 अधिक है 5 से, तो फिर 10 में फिर 5 5 दूनी के 10, यानी आपका 10 और प्लस 2 यानी आपका क्या होगा? 12। 10 प्लस 2 12। एक बार फिर समझिए, यह संख्या श्रृंखला किसकी है? सम की। 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक शून्यों की संख्या। तो पहले आप जो है क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे आप? पहले देखेंगे कि आप 100 तक अगर आपने संख्या लिखा तो कितना लिखा। तो यहाँ पे 50 और 50 बटे के 5 10 बार जाएगा, फिर भागफल 5 से अधिक है तो 10, फिर 5 से भाग 2, 10 और 2 क्या होगा? 12। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर हम कहें ये विषम, तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या ये 2 तो है या नहीं है, तो 5 और 2 के ही क्रॉस से जो है शून्य पैदा होगा और 2 है नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहां पे अगर बात करते हैं तो कैसे करेंगे आप? यहां पे 2 तो है या नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जब भी यह संख्याएं विषम की होंगी तो इसका हमेशा याद रखिएगा, जो है इस प्रश्न का हमेशा उत्तर याद रखिएगा, एक भी शून्य नहीं प्राप्त होगा। एक भी शून्य नहीं होगा। एक भी शून्य क्या नहीं होगा? 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, तो एक भी शून्य जो है आपको नहीं मिलेगा। अगर ये संख्याएं विषम की हैं तो स्वाभाविक चीज है कि इसमें 2 होबे नहीं करेगा। 5 रह करके अकेला क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। अगर हम ऐसे कर लें, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हमको दिखाई दिया पेपर में, उसको भी हमने नोट कर लिया। क्वेश्चन है 1 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2
गुणे 3 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 और गुणे डॉट 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 10 के पावर 2 में शून्यों की संख्या। शून्यों की क्या है? संख्या। तो अब यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हमने कहां पर दिखा है 10, पहले पावर अगर 2 दिया है लेकिन संख्या क्रमागत विषम का नहीं है, सम का भी नहीं है, ये प्राकृतिक का है। तो ये 10 है तो 10 में किसका हमेशा भाग देते हैं? 5 का। 5 दूनी के 10। अगर यह जो है भागफल 5 से अधिक होता तो फिर एक बार और भाग देते, दोनों को जोड़ते, दोनों भागफलों को जोड़ते, तो ये 2 आ गया। और जब पावर 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4, यानी कितने शून्य प्राप्त होंगे? 4। अगर पावर 3 होता तो इसमें 3 का गुणा कर देते, अगर पावर 4 होता तो इसमें 4 का गुणा कर देते। जैसे क्वेश्चन और दिखा देते हैं। 1 के पावर क्यूब, 2 के पावर क्यूब, 3 के पावर क्यूब और डॉट डॉट 10 के पावर क्यूब में शून्यों की संख्या। शून्यों की क्या बोले? संख्या। तो वही काम, ये क्या है? 10, तो 10 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 दूनी के 10, भागफल आपका 2 आएगा और 2 है, पावर 3 है तो 2 गुणे 3 कर देंगे, यानी आपका शून्य कितना होंगे? 6। क्लियर? तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब इसका सेक्शन 2 लगभग 1 घंटे का वीडियो जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइप आपको ना पढ़ाएं, और नहीं तो जैसा कहिएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कहिएगा कि अगर हम थोड़ा सा वीडियो 1.5 घंटा का कर देंगे। आज हम आपसे जवाब लेंगे, चूँकि 1 घंटा इंडिकेट कर रहा है, तो आप कहिएगा तो हम थोड़ा सा और टाइप बढ़ा देंगे। लेकिन बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर लंबा वीडियो वावपन होता है, तो उसका भी ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमने आपको क्लास लेते हैं सेक्शन 2, दूसरे सेक्शन का जो क्वेश्चन होता है, जैसे आपको कह दिया 12 गुणे 18 गुणे 15 गुणे 40 गुणे 25 गुणे 16 गुणे 55 गुणे 105 के गुणनफल के अंत में, के क्या बोले? अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। 12 गुणे 18 गुणे 15 गुणे 40 गुणे 25 16 गुणे 55 गुणे 105 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? तो इसका आप अपना नियम लिख लें। नियम क्या होता है इसका? नियम, उसमें तो 5 का मामला है। नियम इसको करते हैं 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m, जिसका घातांकीय मान कम होगा उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। अब जैसे मान लीजिए हम इसको गुणनखंड कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। अब जैसे देखिए 12 तो 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 15 है तो 3 गुणे 5 40 है, तो 40 आपका बन जाएगा 20 10 5, तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 गुणे 5
और 16 हो जाएगा 2 गुणे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे देखिएगा 2 गुणे 4 2 हो गया और 55 है, तो इसी के आगे हम लिख देते हैं गुणे 5 गुणे 11 और 105 बनेगा। 3 तिल के 9 3 5 15, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7। फिर से समझिए क्या कहना है। जब ऐसे क्वेश्चन का शून्य का कंडीशन हो तो यहाँ पे जो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो आप इसको गुणनखंड में तोड़ दीजिए, इसका जो है तोड़ दीजिए। तो यानी आपका यहाँ पे देख लेते हैं 2 दूनी के 4 3 12, 12 को हमने तोड़ा। फिर इसके बाद 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 5 15 का हुआ। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर 25 का हुआ। 5 गुणे 5, फिर 16 का हुआ। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, फिर 5 गुणे 11, फिर 3 गुणे 5 गुणे 7। करना क्या है, 2 और 5 के ही क्रॉस से शून्य पैदा होता है। तो हमको 2 को देख लीजिए और 5 को, जिसका घातांकीय मान सबसे कम होगा। तो पहले 2 को काउंटिंग करने का था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हुआ, यानी 2 के पावर 10 गुणे 5 कितने हैं, तो जो 5 हैं वो आपका ये है 1 2 3 4 5 और 6, यानी 5 के पावर 6, यानी 5 के पावर 6। तो सबसे घातांकी मान कम किसका है, 6 का, सॉरी 5 का। तो इसका जो जितने कम है वही मान होगा, यानी गुणनफल में अरे कितने शून्य होंगे, 6 होंगे। यहाँ पर ये गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या, तो आप यहाँ पे 2 के पावर 10 गुणे 5 के पावर 6, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया 5 के पावर 6 है 2 के पावर 10, तो बाकी जो 4 हैं वो किसके साथ क्रॉस करेंगे, किसी के साथ नहीं क्रॉस करेंगे। तो 5 और 2 का क्रॉस ही तो 0 होगा, यानी आपका 6। तो ये हमने आज थोड़ा सा एक टॉपिक आज का लेसन जो है, यानी नंबर सिस्टम का जो चौथा आपका पार्ट है ये, और उसी क्रम में आप भरपूर मेहनत करिए। हमने आपसे जो कमेंट मांगा है वो चीज दीजिए, जो हमने प्रश्न बीच में दिया उसको करिए। लॉकडाउन 2 सप्ताह बढ़ चुका है, तो आप इसमें अपने को बेमतलब मुद्दों पर अपने को उलझाइए मत, ये आपके लिए सुनहरा मौका है और अपने आप को तैयारी। हमने आपसे कहा कि विपदा में इंसान सीखता है और इससे बड़ी विपदा आपके ऊपर नहीं आएगी। ऐसे स्थिति में आपको आज महत्व होगा। हमारे ऑफलाइन क्लास में भी जो हम आपको उपदेश देते थे, आज उसका मर्म समझ में आता होगा कि एक मीडियम क्लास का बच्चा जो है नौकरी बिना उसका जीवन कैसे चलेगा। अगर हमारी बात से सहमत हैं तो आप जो है जरूर कमेंट में लिखिएगा कि हाँ कितना सहमत है, और इतना जो है हम आपको बात कर दिए। अब अगला पॉइंट आपको चाहिए, और हमको एक पॉइंट और भी चाहिए, एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या हम इस वीडियो को या किसी और वीडियो को लंबा करें, ये आपको हम समझेंगे कि आप जो हमसे जुड़े हैं तो हमारे प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। और इतना कायदे से नोट्स बना लीजिएगा और अगला टॉपिक हम लोग कर। और क्या आपको ये भी बोलना है कि आपको क्या 1-2 वीडियो अगर हम आपको भेजें तो कोई दिक्कत, देखिए हम दिन भर पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो यही हमारा काम है, ठीक है। तो आप समझिएगा हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।